तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में ट्यूटोरियल का सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। 4 हो गया है तो आज 5 है, तो शुरू करते हैं आज सेट नंबर 5। पहला सवाल बोल रहा है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। आगे चलिए, दूसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का विकल्प चुनिए। तब बोल रहा है कुछ, बोलिए कि एक में है वेदात्री में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए जाते हैं। सही है। छंदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है, यह भी सही है। तीसरा बोल रहा है अस्तो माँ सदमय तमसो माँ ज्योतिषमर्ग श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यह भी सही है। तो हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 सभी सही है। निम्न में कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? तो कौन हो जाएगा? कौन है संबंधित? तो होलोसीन। कौन युग के है? चतुर्थ युग के। कौन युग? चतुर्थ युग के। ये वाला ये है आदि मानव। आदि मानव पैलियोसिन है, आदि मानव। आगे चलिए, मिलान करना है। मिलाइए तो एक हो जाएगा दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। बी हो जाएगा बी। 2 हो जाएगा बी। 3 हो जाएगा दीवाने संचार मंत्री। 4 के हो जाएगा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 के सी बी डी ए। ए। आगे चलिए, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? तो गोल गुंबज का निर्माण कौन किया था? तो ये मोहम्मद आदिल शाह। सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का अर्थ है तो कुछ होता है अर्थ? तो चांदी का सिक्का। कुछ चांदी का सिक्का। चांदी, बताइए, चांदी का टाका कौन वाथी किया था? तो इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश ने। और बोल देगा तांबा का जीतल, तो कौन किया था? तांबा का जीतल तो यह भी किया था इल्तुतमिश ने किया था। यह भी इल्तुतमिश ने किया था। चांदी का टाका और तांबा का जीतल कौन शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने। आगे चलिए, 7 नंबर। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था? तो कौन करवाया था? देवराय प्रथम। कौन कराया था? देवराय प्रथम। आगे 8 नंबर। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, कौन किया था? बताइए तो ये हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉग कब हुआ था? तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना 3 मई 1939। कब? 3 मई 1939। और अगस्त प्रस्ताव बताए थे पिछला वीडियो में 1940 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस तब 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939। तो कौन हो जाएगा? 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 यानी C1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा
पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो क्या बनाया गया था? तो दलितों के लिए बनाया गया था। 11 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके मध्य में हुआ था? किसके मध्य हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। आगे चलिए, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ित की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता का प्रसारित किया था। कब किया था? 1883 में। कब? 1883 में। वर्ष 1922 में शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? कौन नहीं करता था? सर सैयद अहमद। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना कौन किया था? भीमराव अम्बेडकर। कौन किया था? भीमराव अम्बेडकर। आगे है 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित? कौन हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलिए, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 18 के संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। 3 वर्ष बढ़ाने तक। तो कौन हो जाएगा बताइए? सी हो जाएगा। 59वां कब हुआ था? 59वां संशोधन कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। आगे चलिए, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद के में है? 356। वित्तीय आपातकाल 360। वित्तीय आपातकाल 360। एगो बच गया जो हो जाएगा 352। आगे 19 नंबर, शून्य आधारित बजट व्यवहार किस पर आधारित है? तो किस पे है? गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों पर निर्माण पर। सी डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, 20 के मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। आगे चलिए, 21 नंबर है, मिलान करे के है। बोल रहा है 124 अनुच्छेद 124 में क्या है बताइए? तो कौन बोल रहा है? सुमेलित नहीं है। तो 124 में यही हो जाएगा, ये गलत है। 129 में है, ये उच्चतम न्यायालय का अभिलेख। बाकी ये सब सही है, ये गलती है। 124 की जगह 129 होगा। तो ये गलत है, 124 यहाँ नहीं होगा, 129 होगा। तो आगे चलिए, आप लोग देख लीजिए एक बार। 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन। 25 में न्यायाधीशों के वेतन इत्यादि। 26 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 27 में तदभार न्यायाधीशों की नियुक्ति। 28 में है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 129 में अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय। 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः निर्विलोकन। 138 में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वृद्धि। 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर अबाध कर। 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का परिवर्तन एवं प्रकटीकरण आदि के बारे में। आगे है 143 बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 में है भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। 146 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं सबको संबंधित। आगे है, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो कौन पवन? पछुआ पवन। आगे चलिए,
एक बार देख लीजिएगा आप लोग, अगर बोलेंगे तो फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन हो जाएगा, तो नामचा बारवा। नामचा बारवा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक। अन्नपूर्णा कहाँ हो जाएगा, अन्नपूर्णा, तो ये नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में। ठीक ना, लिख देते हैं अन्नपूर्णा नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल, ये भी नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल। कंचनजंगा सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम, सिक्किम। एक बार देख लीजिए, बोल देते हैं। नामचा बारमा कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट नेपाल, कहाँ, नेपाल। और कंचनजंगा सिक्किम। तो चलिए आगे चलते हैं। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए सीधी गई असंबद्ध रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो क्या कहलाती है बताइए, हैच्यूर, हैच्यूर। ये हो जाएगा उसका आंसर। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, तो कौन हो जाएगा बताइए, तो अटलांटिक महासागर। कौन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। आगे है, धारावाहक चालक का संबंध किससे है, किससे है बताइए, तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से। किससे, चुंबकीय क्षेत्र से। ये कट गया है तो इसको बढ़ा देते हैं। 28 नंबर है, नम वायु में रखी गई लोहे का चादर पर जंग लग जाता है, जंग संबंध में कौन से सही है, तो बताइए। 28 का आंसर कीजिए, तो कौन हो जाएगा, एक यौगिक है। क्या है, एक यौगिक है, 20 का आंसर हो जाएगा। 29, चलिए। हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो लोहा का किया जाता है। ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, लोहा का सिर्फ किया जाता है, केवल बी हो जाएगा। एम क्वेश्चन में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के होते हैं, तो ये के में होता है 2, देखिए के में होता है 2 गो, एल में होता है 8 गो, एल में होता है 8 गो, एम में होता है 18 गो, एम में 18 गो। तब पूछ रहा कितना, ए 18, एम पूछ रहा है, एम इतना 18 हो जाएगा। के में 2, एल में 8, एम में 18, 2 8 18। आगे है 31 नंबर, निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह संबंधित नहीं है, तो कौन हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम है जो धातुओं के समूह के नहीं है। आगे चलिए, बोरामिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है बताइए। आप ये वाला सवाल बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, तो कमेंट कीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मृदु क्षारक, को जो हो जाएगा मृदु क्षारक। आगे चलिए, कौन सा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो कौन होते हैं, तो एलोसोम्स। कौन होते हैं, एलोसोम्स। आगे चलिए, यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लाइजेला होता है, तो आगे काटा हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, तो कौन सी कहते हैं, मोनोट्राइकस। क्या कहते हैं, मोनोट्राइकस, बी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर पढ़ेंगे तो फिर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा संकुचनशील रेक्तिका, डी हो जाएगा। 36 का, तुबाचीय सुवासन होता है, तो कौन होता है तुबाचीय सुवासन, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। तुबाचीय सुवासन किस में, केचुआ में, किस में, केचुआ में। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, कौन हो जाता है,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप लोग जानबे करते होंगे। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है बताइए? पक्ष मस्तिष्क। टेरिडोफाइटस समूह के पौधे में कौन निम्न में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? पुष्प नहीं पाया जाता। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? क्या है बताइए तो? सूर्य का प्रकाश है। आगे है 41 नंबर। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो तो क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो वस्तु मुद्रा कहलाता है, वस्तु मुद्रा। आगे है, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध वैविध्यपूर्ण जीवन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये कौन पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा? तो प्रथम में हो जाएगा। प्रथम कब से कब हुआ था बताइए तो? 51 से 56, 3 गो लगातार हुआ था, फिर बीच में गैप हुआ था 3 साल के लिए। 20वें आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो कौन हो जाएगा बताइए? वृक्षों का संरक्षण से। आगे चलिए 44 नंबर। निम्न में कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? कौन होगा बताइए? आप लोग कमेंट कीजिए। तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर, डी हो जाएगा। 45 के गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1961 में। आगे चलिए 45 हो गया। 46 तब बोल रहा है कौन सा सुमेलित सही है? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश सही है। सीपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश से भी सही। थारू उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सही है। सहरिया ये भी राजस्थान, ठीक है। इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सब सही है। वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय कैमेलीड वर्ष किसने घोषित किया था? तो कौन किया था बताइए? तो UN किया था, UN किया था। 48 में है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? नई दिल्ली में है। बताइए 49 नंबर। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? जयपुर में। आगे चलिए, आज का लास्ट सवाल है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना कब से शुरू हुआ था? तो 2015 से हुआ था। कब से? 15 से। चलिए ख़त्म हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।